बहुत सारे कस्टमरों का सवाल रहता है कि भाई डीलरों को इतना सस्ता कैसे मिल जाता है? मतलब उनको प्रॉपर्टी सस्ता कैसे मिलता है? भाई हम जब जाते हैं खरीदने तो हमें तो सस्ता मिलता नहीं है। देते हैं तो उसको उसमें आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जितना शायद ही आप खुद कमा सकते हो। उसको टरका दिया, आप अपनी ज़ुबान पे नहीं रहे, तो भाई मरने के बाद क्या साथ ले जाओगे सब कुछ? नहीं ले जाओगे ना सब कुछ। किसी भी डीलर को आप दे सकते हैं, जो आपके भरोसेमंद है, जिसको आप जानते हैं यार ये ट्रस्टी बंदा। आपने देखा होगा कई सारे रास्तों पे, रोडों पर जो प्लॉटें होती है उन पे नंबर लिखा होता है। और वो सालों दर सालों पड़े रहते हैं, मतलब उसमें कोई बेचने वाला भी नहीं है, कोई खरीदने वाला भी नहीं है। उसको फोन करोगे आप तो उसका रेट भी हाइपर मिलेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि डीलर को सस्ता मिलता है और वहां का वैसा प्लॉट वैसे नहीं बिकता है? आज इस वीडियो में भरपूर नॉलेज मिलेगा आपको कि आप चयन कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में डीलर को सस्ता कैसे मिलता है और आपको डीलरों को बीच में रखने से क्या क्या बेनिफिट होगा, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हरे कृष्णा, मेरा नाम जय मंडल है और मैं आज आपको गाइड करने वाला हूं प्रॉपर्टी में बेस्ट से बेस्ट पैसा आप कैसे बना सकते हैं इसी विषय में। तो सबसे पहले समझते हैं एक प्रॉपर्टी डीलर की दिनचर्या को। तो प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, सारा दिन बहुत सारे प्रॉपर्टी ढूंढता है, अलग अलग गलियों में जाता है, अलग अलग डीलरों से बात करता है, रोज 100-200 कस्टमर से बात करता है। इन सारे बातों को कर कुरा के वो बहुत कुछ सीखता है उस लाइन की कि एक्चुअल में मार्केट में क्या रेट चल रहा है, वहां पे क्या क्या सुविधाएं आ सकता है, क्योंकि उसको डेली बताना होता है अलग अलग कस्टमरों को कि भाई यहाँ पर ना सिडकुल आने वाला है, भाई यहाँ पर ना रोड आने वाला है, भाई यहाँ पर ना ये चीज का डेवलपमेंट होने वाला है। क्यों नॉलेज रखता है वो? क्योंकि उसको डेली कस्टमर को बताना होता है। सिंपल है। आप कोई और काम करते हैं और आप चाहते हैं कोई प्रॉपर्टी लेना, तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आपको एक डीलर क्यों रखना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो आपने क्या किया, आप कोई नए हैं, आप जब भी प्लॉट लेने जा रहे हैं उस बंदे से, तो आप तो सामने जब मिल रहे हैं तो डायरेक्ट वो नया है बंदा है ना, जिससे आप खरीदने वाले हैं, जिसका प्लॉट है, आपने नंबर देखा, कुछ भी देखा, आपने उसको कॉल किया, आपने बोला कि मैं फलाने एरिया से रहता हूँ या मैं फलाना दिल्ली से रहता हूँ, सपोज दैट एग्जांपल मान लेते हैं। आपने बोला मैं दिल्ली से रहता हूँ और मैं प्रॉपर्टी लेने आया हूँ और मुझे आपका प्रॉपर्टी पसंद आया है, क्या रेट है? अब जो बंदा है, कौन है जो बेचने वाला है, जो सेलर है, वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि यार बंदा तो नया है, बाहर से आया है, इसको एक काम करता हूँ, रेट ज्यादा बताता हूँ तो बिक जाएगा, तो मेरे को मजा आ जाएगा। उसने बोल दिया आपको ज्यादा, आपने डिसीजन ले लिया, आपने प्रॉपर्टी ले लिया और रख लिया उसको। आपको पता नहीं था मार्केट रेट क्या है, आपको कुछ नहीं पता था, आपने बाय किया और आपने उसको रख लिया। इसका भुगतने आप इसमें भुगतेंगे क्या? लॉन्ग टाइम तक आपका पैसा पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने मान के चलिए कोई रेट चल रहा था 10,000 रुपए गज, आप अगर उसको 8,000 में खरीदते तो आप फायदे में रहते 2,000 के, आपने नहीं खरीदा। उस बंदे ने बेचा और ज्यादा बेनिफिट बना के 12,000 में, तो मतलब पहले के 2,000 का लॉस हो गया, फिर 2,000 और लॉस हो गया। मतलब अब आपको कब तक वेट करना पड़ेगा? पैसा मरा नहीं है, वेट करना पड़ेगा कब तक? जब तक उस बार मार्केट उस 12,000 रुपए रेट को क्रॉस नहीं करता है। जब तक मार्केट में 14,000 15,000 रुपए रेट नहीं होगा, तब तक आपका पैसा होल्ड हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? नहीं आई? फिर से बताता हूँ। आपने एक प्रॉपर्टी लिया, कितने का मार्केट रेट चल रहा है? 10 लाख का। आप अगर उसको 8,000 में खरीदते तो 2,000 के फायदे में खरीदते, आपने नहीं खरीदा। अगले बंदे ने वो 2,000 तो कमाया ही कमाया, समझ गए? 2,000 प्लस उसने 12,000 रुपए में बेचा आपको, क्योंकि आप नए थे, आपको पता नहीं था मार्केट का। उसने आपको 12,000 रुपए रेट में बेच दिया वो प्रॉपर्टी। अब जब 12,000 रुपए रेट में बेचा, अब मार्केट जिस दिन 12,000 को क्रॉस करेगा तभी आपका फायदा है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि 12,000 से 13,000 14,000 15,000 जंप करेगा मार्केट, जब उस साइड में उस तरह डेवलपमेंट होगा तब जाके आपका पैसा बढ़ेगा। नहीं तो तब तक के लिए होल्ड हो गया पैसा। या तो आप घाटे में बेचेंगे उसको, या तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट बेचना पड़ेगा। यही होता है। डीलर को रखने से फायदा क्या होता है? आप अगर डीलर को बोलते हैं कि भाई मैं ना तुझे देख 2% मिलता है रेट, जैसे मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बना रखा है कि 50% अगर आप डीलर को देते हैं तो उसको उसमें आपको इतना ज्यादा बेनिफिट मिलता है जितना शायद ही आप खुद कमा सकते हो। तो 50% देने के लिए जो वीडियो है वो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिए। जिंदगी में बहुत ज्यादा काम आएगा, आज नहीं तो कल बहुत ज्यादा काम आएगा। तो मैं इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ उस टॉपिक पे रहते हैं कि अपन क्या करेंगे। डीलर को लेंगे बीच में, आपने कोई प्रॉपर्टी देखा या डीलर के थ्रू देखा, आप डीलर को ऑफर दीजिए। उसको बोलिए कि काम करो, भाई ये प्रॉपर्टी 10 लाख में मुझे ऑफर कर रहा है बंदा, ये 12 लाख में ऑफर कर रहा है। आप एक काम करो, मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ, 2% या 3%, जितना परसेंटेज बढ़ाएंगे बंदा उतना लॉयल काम करेगा आपके लिए। आपने परसेंटेज बढ़ाया और उसको बोला कि भाई ये लो पैसे, उसके हाथ में पैसे पकड़ा दो, कुछ भी पैसा उसके हाथ में पकड़ा दो, पकड़ा के बोलो कि जा और मेरे को इस रेट पे लाके इसको दे दे मुझे डील। डीलर को दीजिए, किसी भी डीलर को आप दे सकते हैं, जो आपको भरोसेमंद है, जिसको आप जानते हैं यार ये ट्रस्टी बंदा है, तो उसको ही आप दीजिएगा, नहीं तो किसी को भी मत दीजिएगा।
तो आपको लगता है कि यार ये बंदे पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, 50,000 1 लाख रुपए देके इसको मैं भेज सकता हूँ कि भाई जाओ तू डील कर ले, मेरे को नहीं बैठना सामने। पेपर ओके वोके है कि नहीं है, ये सब वकील से जाँच करा लीजिए। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? आपने उस बंदे को पैसे दिया, अब वो जब बंदा पैसे लेके बैठता है, तो उसकी जो कलाकारी है, जो डीलर की कलाकारी होती है, वो नेक्स्ट लेवल होती है। कैसे? आप नए थे तो आपको 12,000 रुपए रेट बोला, जो डीलर होगा वो जब जाएगा उसको क्या रेट बोलेगा? क्योंकि उसको पता है कि यार इस बंदे को तो सब कुछ पता है, आस-पास में क्या रेट चला सब कुछ पता है, उस प्लॉट का भी रेट पता होगा, तो वो उसको जेन्युइन रेट बताएगा जो मार्केट में चल रहा होगा, जिस टाइम पे वो बेचना चाह रहा है, तो उसको वो सही रेट बताएगा कि भाई मैं तो इस रेट में बेच दूंगा लास्ट। तो उसको रेट पता चल गया, पहली बात तो आपका वो 12,000 में से मान के चलिए वो ले आया 11,000 तक, अभी 1,000 रुपए बचता है। उस 1,000 रुपए को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? उसके सामने पैसे रखने पड़ेंगे कि भाई मैं ले रहा हूँ प्लॉट, मैं किसी को नहीं बेच रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम मेरे को प्लॉट दो, मेरे को लेना ही है। और उस डीलर को आपने दे दिया, आप साइड हो गए, ठीक है? आप देखते रहे दूर से या साथ में चले जाइए, उसके साथ ही बैठ जाइए। बोलिएगा कि आप कस्टमर हैं, आप ऐसा मत बोलिए। अब डीलर को बोलिए कि भाई अब मुझे नहीं पता, मुझे इस रेट पे चाहिए, आप मुझे करके दो। मैं आपको परसेंटेज देने के लिए रेडी हूँ। क्योंकि कहाँ आपका 2 लाख 3 लाख रुपए मरने वाला है, वहाँ पे अगर इसको बंदे को आप 50,000 60,000 जो भी इसका कमीशन बनता है वो दे देंगे, तो आपका कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब अपने फ़ायदे को देखिए, उसके फ़ायदे को मत देखिए कि मेरे को इसको पैसे देने पड़ रहे हैं। कल के डेट में सपोर्ट में वही बंदा खड़ा रहेगा आपका, कौन? वो डीलर। वो मालिक तो बेच के हवा-दवा हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन जो डीलर है, वो मार्केट बैठ रहा है, वो डेली बेचेगा, उसका रेपुटेशन खराब ना हो, उसका सब कुछ खराब ना हो, तो वो सही प्रॉपर्टी दिलाएगा आपको। वो किसी लफड़े वाले में नहीं दिलाएगा ताकि उसका रेपुटेशन खराब ना हो। हर एक चीज़, किसी भी डीलर को पकड़िए जिसका रेपुटेशन है मार्केट में, जो अच्छा काम कर रहा है, जिसका काम अच्छा दिख रहा है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जो घर परिवार में भी अच्छे से रहता है और जो नशा मुक्ति मतलब नशा मुक्त है और सब कुछ होना चाहिए उसके साथ जेन्युइन होना चाहिए बंदा, उसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा कीजिए और उसी के साथ प्लॉट बाय कीजिए। अब क्या हुआ, वो व्यक्ति जब पैसे लेके बैठेगा ना, तो पैसे की एक अलग पावर होती है। मतलब वो जो रेट होता है ना जेन्युइन रेट भी, वो भी कम करा देता है। तो जब बंदा पैसे लेके उसके सामने बैठेगा, तो ऑटोमैटिकली अगले बंदे का रेट तक से नीचे आएगा कि भाई तुम्हें इतना पैसा अभी मैं दे रहा हूँ टोकन। देखो कस्टमर तो आते जाते रहेंगे लेकिन मैं आपको एक्चुअल टोकन देके जा रहा हूँ अभी, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये लीजिए पैसा और मैं भाई ये रेट दूंगा आपको। उसने लगा दिया 9,000 रुपए का रेट। बंदा है भाई अभी भी 11,000 रुपए में। बीच का जो डिफरेंस है वो उसी नेगोशिएशन में वो डीलर आपको कम करा के दे देगा। क्योंकि उसको पता है कि आप उसको 3% 4% देने वाले हो। तो वो कम कराएगा, आपके लिए काम करेगा वो फिर। तो उसको काम पे लगाइए ना, डीलर का फायदा लीजिए, डीलर को भगाइए मत। कई सारे लोग फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे डीलर को पैसे नहीं देना है। मतलब वो जो 2 रुपए कमाई का होता है उनके हक का, जो जिस बंदे के थ्रू उनको वो मकान मिल रहा है, जिस बंदे के थ्रू वो प्रॉफिट का सौदा मिल रहा है, तो देखिए भाई साहब, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो जो डीलर आपको मिलवा रहा है, किसी भी डीलर को कभी मत मारिए। क्यों नहीं मारिए? आप कोई काम करते हैं, उस काम का पैसा अगर आपको ना दे वो मालिक, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, अगर वो बंदा उस पैसे को ना दे और वो पैसा खा जाए, आप कुछ कर तो नहीं पाओगे उसका, उसका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, लेकिन जो दिल के अंदर से जो दुआएँ निकलेंगी ना आपके लिए, वो दुआएँ काम कर जाएँगी। आपने देखा होगा कि बच्चा बीमार हो जाता है, घर परिवार में कलेश हो जाते हैं, पैसे की डंडी बढ़ जाती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर खाने पड़ जाते हैं और कई सारी दिक्कतें फँस जाती है उसमें। समझ गए? ये दिक्कतें कहाँ से आती है हमारे जीवन में? यार हमने तो कुछ गलत किया नहीं, हमें ऐसा लगता है। हमने कई सारे लोगों का पैसा मारा हुआ होता है। तो इसीलिए पैसे का डंडी पैसे से जाता है। आप किसी का सेहत नुकसान करो, आपका सेहत भी आने वाले टाइम पे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए किसी का पैसा 1 रुपए भी हो, उसको मारिए मत। 2 फायदे होंगे इसमें। पहला तो वो बंदा आपके साथ ज़िंदगी भर खड़ा रहेगा। कल के डेट में कोई भी लफड़ा होता है प्लॉट में, मकान में, आप तो दूर के हैं, आपको तो पता नहीं है। आप उस बंदे को फ़ोन कीजिए, बंदा दौड़ के आएगा और आपके साथ वो काम करके देगा, अगर वो बंदा ईमानदार और जेन्युइन है तो। आपको काम किस पे करना था पहले मैंने बताया था, ईमानदार और जेन्युइन ढूँढना है। डीलर एक्चुअल में ईमानदार और जेन्युइन कौन-सा है। प्रॉपर्टी तो 36 बंदे दिखा देंगे। राह चलता बंदा भी प्रॉपर्टी दिखा देता है। उससे प्रॉपर्टी लेंगे तो वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता, कल के डेट में कुछ भी लफड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जो प्रॉपर डेडिकेटेड जो डीलर है, वो चाहता है कि मेरा मार्केट बना रहे। मैं इस व्यक्ति के साथ अच्छा काम करूँगा, तो ये मुझे रेफर करेगा कल के डेट में कस्टमर, उससे मेरा घर परिवार चलेगा। देखिए, आपके छोटे से एक पैसे से उस व्यक्ति का घर परिवार चलता है। किसका? डीलर का। तो उस घर परिवार के अंदर अगर आपने उस बच्चों के सबके सामने से वो निवाला छीन लिया, कुछ आपने गलत काम कर दिया, आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपने उसको टरका दिया, आप अपने जुबान पे नहीं रहे, तो भाई मरने के बाद क्या साथ ले जाओगे सब कुछ? नहीं ले जाओगे ना सब कुछ। सब कुछ तो इसी धरती में छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। तो कभी भी डीलर का पैसा नहीं मारना। बहुत बड़ी बद्दुआ लगता है। आप अगर कहीं घर ले रहे हो रहने के लिए, उस घर में शांति नहीं मिलती उसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मुझे आप पैसा दो, भाई मैं डीलर ही नहीं करता, सीधी बात है।
मैं यूट्यूबर हूँ, यूट्यूब के माध्यम से जो डीलरों की प्रॉब्लम है मैं वो बताता हूँ। जो कस्टमर को करना चाहिए वो भी मैं बता रहा हूँ। कैसे आप अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं मैं वो भी बता रहा हूँ। मेरा काम इतना है, ठीक है? तो जो भी डीलर हो, आप जहाँ जहाँ मर्ज़ी प्रॉपर्टी ले रहे हो, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या हरियाणा, जहाँ मर्ज़ी ले रहे हो आप, किसी डीलर को बीच में रखिए तो आपका बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ₹2 कमीशन ज़रूर जाएगा। आप सोच लेना कि प्रॉपर्टी के कॉस्ट में क्या है वो? मैंने ऐसे-ऐसे बंदों को देखा है ना, जिसका डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कोई डीलर-वीलर नहीं है, पावरफुल बंदा है लेकिन। या उस बंदे का रेपुटेशन है मार्केट में। उस बंदे को बीच में बुला के मैंने पैसे देने को देखा है। 2-2% 3-3% उसको दिया है ज़बरदस्ती का कि भाई साहब आप हमारे डील के बीच में रहो। क्यों दिया? वो लोग क्या पागल है? करोड़पति लोग हैं। क्यों? क्यों दिया है? क्योंकि उसको पता है कि आज मैंने इसको पैसे दिए ना, कल के डेट में एक आवाज़ दूँगा, बंदा मेरे लिए खड़ा हो जाएगा यहीं पे। तो ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिए। किसी भी डीलर को ऐसे दीजिए और उसको सस्ता क्यों मिलता है आपको पता चल गया। एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ कि डीलर को सस्ता क्यों मिलता है। आप एक दुकानदार हो कपड़े के, तो होलसेल से आप माल लाते हो। आप चाहे 2 लाओ, चाहे 3 लाओ, 4 लाओ, 5 लाओ, आपको होलसेल रेट ही मिलेगा। लेकिन वहीं पे एक कस्टमर है, जो खरीदता है दुकानों से माल, वो जाता है उस होलसेल की दुकान पे, क्या उसको मिलेगा? उसको एक भी माल सस्ते में मिलेगा? उसको मिलेगा होलसेल रेट पे, अगर होलसेल दुकान खोलेगा तब, नहीं तो उसको वो रेट मिलेगा जो मार्केट में चल रहा है। समझ गए ना? तो इसीलिए डीलर को सस्ता मिलता है क्योंकि वो बल्क में माल बेच रहे होते हैं, बल्क में उनका प्रोडक्शन हाउस होता है और मतलब बहुत अच्छा वो काम कर रहे होते हैं, मार्केट में सबको पता होता है कि ये डीलर है, तो उसको रेट भी पता है सारे, तो इसी वजह से उसको सस्ता मिलता है। तो इसका फ़ायदा उठाइए, ना कि उनको नेगलेक्ट कीजिए, ना कि उनको भगाइए, मारिए, पीटिए और मतलब यही होता है, तो बद्दुआएँ तो लगेंगी ही लगेंगी। ठीक है? तो किसी का बददुआ मत लीजिए। आप किसी काम से पैसा कमा रहे हैं, तो उनका भी जो काम है, उनके प काम से उनको अगर पैसा मिल रहा है, तो बहुत जेन्युइन पैसा मिल रहा है और बहुत जायज़ है वो देना आपको, तो उस घर में आपको शांति भी अलग मिलेगा, खुशी भी अलग मिलेगा। लोग शादी में बहुत खर्चा कर लेते हैं, लेकिन पंडित को देने के टाइम उनकी क्या बताएँ अब? आप समझ सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? शादी में जो पैसा उड़ाया है, वो उड़ाने से अच्छा ना, वो पैसा अगर पंडित को देंगे ना, तो वो भर-भर के दिल से दुआएँ देगा कि यार इसकी शादी सफल हो, भगवान इसको मंगल करे। तो वैसे ही हर व्यक्ति का एक अपना वो होता है आत्मसम्मान है और अपना एक भाव होता है। उस भाव से जब वो आपको दिल से दुआएँ देता है, आप अगर किसी को 2% कमीशन देने वाले थे, उसको बोल दिया 2% कमीशन दूँगा, उसके बाद आपने उसमें ₹100 200 जितना भी बढ़ा के दे सकते हो 3% कमीशन दे दिया, 4% दे दिया, आपका कुछ नहीं जाएगा, बहुत छोटा-सा अमाउंट होगा आपके लिए वो। लेकिन वो व्यक्ति जो दिल से दुआएँ करेगा ना आपके लिए, एक फ़ोन पे अगर ना आ गया ना तो मेरा नाम बदल देना आप। उसको एक आप किसी को दे के तो देखिए, 2% बोल के उसको 3% दे के देखिए, फिर देखिए उसका मज़ा कितना आता है। आपको 2% ही देना है, उसको 1% बोलिए पहले कि भाई 1% दूँगा, उससे ज़्यादा नहीं दूँगा और जिस दिन डील हो जाए उसको 2% दीजिए उसको। वो डीलर पागल हो जाएगा आपके लिए ढूँढेगा अच्छे-अच्छे प्लॉट, जो ढूँढेगा मार्केट में कि कहाँ कोई अच्छा चीज़ मिल रहा है और सबसे पहले आपको फ़ोन करेगा। तो डीलर को बना के रखिए कुल मिला के, समझ गए आप? तो इससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके ऊपर मैंने कई ऑलरेडी और बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी है, जिसको आप से देखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे उसमें। तो फटाफट से फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए इस नंबर पे। मैं आपको अच्छे डीलर भी दे सकता हूँ और मैं आपको अच्छे कंस्ट्रक्शन जो करके देते हैं, उनको भी दे सकता हूँ। क्योंकि फ्रॉड बड़ी बहुत ज़्यादा होता है। आने वाले टाइम में मैं इसी के ऊपर वीडियोज़ लाके आपको देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सुंदर सेहत का ज़रूर ख्याल। जय हिंद, जय भारत और जय श्री कृष्ण।